बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, भजन किसे कहते हैं? लोग समझते हैं माला फेरना भजन है, मूर्ति के पास बैठ जाना भजन है। ठीक है, ये भी भजन है। नमाज और संध्या भी भजन है। अपने मन को संसारिकता से हटाकर 10-20 मिनट के लिए किसी अलौकिक तत्व की ओर ले जाना, वह सत्य हो या काल्पनिक अच्छा है। जिससे अपना मन निर्मल हो, निर्ग्रंथ हो, सरल हो, ईर्षा क्रोध से दूर हो, अपने चित्त में शांति आए, निश्चित है ऐसा क्रियाकांड भी भजन है। परंतु हम देखते हैं 20 वर्ष से नाम जप करते हुए भी चित्त में काम क्रोध ईर्षा वैसे के वैसे हैं। 30 वर्ष से वेद पुराण पाठ कुरान पाठ भी चल रहा है, लेकिन बीड़ी सिगरेट जैसी गंदी वस्तु भी नहीं छूट रही है। तंबाकू गांजा और शराब भी नहीं छूट रहे हैं। यह कैसा भजन हो रहा है? कैसा कीर्तन हो रहा है? यदि जीवन में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ तो क्या भजन हुआ? इसलिए जीवन में विवेक की जरूरत है। भजन है बुराइयों से भागना, और वह विवेक से संभव है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भजन की आवश्यकता है। केवल चौका पर बैठकर ही भजन नहीं करना है, वेदी पर बैठकर ही भजन नहीं करना है। भजन हर जगह हो सकता है। खेत में हल चलाते हुए भी, फैक्ट्री में काम करते हुए भी, दफ्तर में काम करते हुए भी, रास्ता चलते हुए भी भजन हो सकता है। भजन है निरंतर चिंतन विचार और सत्यता की गहराई में उतरना। एक बच्चा हमारी गोद में है, प्रिय पुत्र है। थोड़ा विचार करे तो एक लड़का है, थोड़ा और विचार करे तो हड्डी मांस का एक पुतला है, थोड़ा और विचार करे तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है और अदृश्य है। क्योंकि जो असत है वह दृश्य है और जो सत है वह दृश्य नहीं है। शरीर एक यौगिक तत्व है, अतः शरीर सत नहीं है। जो सत है वह तत्व की अंतिम इकाई है, वही अदृश्य है। जो भी अदृश्य है, जिसके लिए हम मुंह करते हैं वह झूठा है। जो सत है वह दिखाई नहीं देता है। कितने व्यामोह में हम पड़े हुए हैं। आज तक जिस पर हमने विश्वास किया है, दर्पण में देख देख कर अपना मुख माना है, क्या 8 अंगुल का यह मुख अपना है? जिसको 20-50 वर्षों से अपना मार रखा है, वह मेरा नहीं है। मेरी शकल कुछ और है, बाहर वाला है दुनिया का और अंदर वाला अपना है। उस अंदर वाले को समझने की चेष्टा नहीं है। बड़े बड़े ऊंचे पदाधिकारियों से, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए तुम कौन हो, वे नहीं समझते मैं कौन हूँ। वे यही समझते हैं कि मैं यह दिखता हुआ 3.5 हाथ का स्थूल शरीर ही हूँ। मैं मनुष्य हूँ और फिर मैं शरीर हूँ। जो कुछ चलता फिरता है वही मैं हूँ। लेकिन एक दिन यह शरीर लुढ़क जाता है, मैं कहने वाला उसमें नहीं रहता। जो मैं कहने वाला है वह कुछ और है। वह शरीर से भिन्न है, दृष्टा है, ज्ञाता है। वह ज्ञाता ही शरीर से निकल जाता है और शरीर शून्य हो जाता है। देखते हैं जब आदमी का शरीर छूटता है तो लोग यही कहते हुए ले जाते हैं राम नाम सत्य है। क्या जब शरीर छूटता है तभी राम नाम सत्य होता है? पहले नहीं होता। राम नाम शुरू से सत्य रहा, मरने के बाद भी सत्य है। लोगों के लिए सीख है कि इस शरीर में जो रहने वाला राम है वही सत्य है और ये शरीर असत्य है। इसीलिए यही कहते कहते जाते हैं कि राम नाम सत्य है और अंतिम में कहते सबकी यही गत है। अंत में सबकी यही गति होती है कि आत्मा शरीर से निकल जाता है। जो सत्य है वो अलग हो जाता है और ये शरीर जो मिट्टी की तरह है वो दिखता है, वो असत हो जाता है। भौतिकवाद कहता है चेतन जड़ प्रकृति का उच्चतम उत्कर्ष स्वरूप है। ब्रह्मवाद कहता है कि जगत चेतन का अपकर्ष स्वरूप है, निम्नतम स्वरूप है।
किंतु विवेक से सिद्ध है कि प्रकृति पुरुषम च विद्यान्यानि उद्भवापि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति दृश्य है और पुरुष दृष्टा है, चैतन्य है। आप ही चैतन्य हैं। जो मैं कहने वाला है वही चैतन्य है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही बोध स्वरूप है। उसके बाद जो कुछ बाहर है उसको अपना मानना अविवेक है। बाहर को बाहर समझना, उसका दृष्टा रहना, यही विवेक है और यही भजन है। सद्गुरु कबीर इसलिए कहते हैं, भजन क्या है? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सारे बुराइयों का त्याग कर दो और मन की चंचलताओं को मार लो, तो बस यही भजन है। जो कुछ अपना नहीं है उसको अस्वीकार कर देना और जो अपना है उसको स्वीकार करना, यही भजन है। अपना क्या है? अपनी आत्मा, अपना चेतन स्वरूप। अपने को छोड़कर हम रह नहीं सकते। अपने आप को छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते। और अपने से अतिरिक्त वस्तुएं पकड़कर उसे छाती पेटे लगाए रखने का हठ करो तो वे रह नहीं सकती। शरीर अपना माना हुआ है लेकिन वह बदलता जाता है। दांत टूटते जाते हैं, बाल पकते जाते हैं, सिकान आती जाती है, सब कुछ बदलता जाता है। जितना दृश्य है वह निरंतर बदलता जाता है। जैसे अंजलि में पानी लिए रहना संभव नहीं है, वह खिसक जाएगा, वैसे सारा दृश्य हमसे दूर चला जाएगा। जितनी दूर इंग्लैंड और अमेरिका है उससे कहीं अधिक दूर अपना माना हुआ यह चेहरा है। और जहाँ शरीर छूटा, जीव निकला, इसको मिट्टी में गाड़ देंगे, आग में रख कर जला देंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, उसके ऊपर घास उग आई है। वे भी एक दिन मनुष्य थे, रंग रास करते थे, लेकिन आज वे राख के रूप में बदल गए हैं। और वह दिन हम लोगों के लिए भी आएगा। यहाँ हम लोगों का मतलब शरीर की दृष्टि से है। जो हम कहने वाला चेतन, वह जलता नहीं, वह नष्ट नहीं होता, वह नित्य पदार्थ है। इसलिए स्व और पर, अहम और इदम का विवेक करो। और अहम और इदम का विवेक किए बिना, अलग किए बिना हम सच्चा भजन नहीं कर सकते। जो दृश्य है, दिखने वाला है, वह माया है, छूटने वाला है। और जो देखने वाला है वही मैं है, यही जीव है। उसी को परमात्मा आदि विशेषणों से कहा जाता है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सब माया हैं। आँख से जो दिखाई दे, कान से जो सुनाई दे, त्वचा से छूने में आए, मन से सोचने में आए, वह सब माया है। कोई दुख है तो विवेक की कमी है, समझदारी की कमी है, धन का अभाव है इसलिए कष्ट है, पारिवारिक संतुलन में कमी है इसलिए कष्ट है, कोई बीमारी है इसलिए कष्ट है। इन सब कारणों से जो कष्ट है वह कष्ट कम है, परंतु न समझने का कष्ट ज़्यादा है। एक मियाँ जी मस्जिद जा रहे थे, उनकी जूती टूट गई थी। अल्लाह ताला को कोसते जा रहे थे कि तुम हमें एक जूती भी नहीं दे रहे हो। जब मस्जिद के द्वार पर पहुँचे, वहाँ एक भिखारी पड़ा था, उसके दोनों पैर कटे थे। उसे देखकर मियाँ कहने लगे, या अल्लाह, मैं तेरा क्या शुक्रिया अदा करूँ। तूने मुझे पैर तो दिए हैं, जूती नहीं है, तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने से निम्न स्तर के लोगों को देखें तो निश्चित है कोई दुख नहीं होगा। अगर अपने से उच्च स्तर के लोगों को देखें तो अहंकार नहीं होगा, मद नहीं होगा। इसलिए विवेक से, निरंतर चिंतन से, हर समय जागरूक रहने से हम अपनी मानसिक ग्रंथियों को सुलझा सकते हैं। जो कुछ वर्तमान है उसके आगे देखना विवेक है। जब तक बुराई का त्याग न हो जाए, सत्यता न धारण की जाए, अपने जीवन में बदलाव न हो, तब तक कल्याण कैसे कह सकते हैं। लोग कहते हैं, जो जाए बद्री ओ ना आवे उद्री। कितना सस्ता नुस्खा है।
लोग बद्री और केदार भी घूम कर आते हैं तो अपनी भैंस ले जाकर दूसरे के खेत में छोड़कर चराते हैं। अनेक पाप करते हैं तो भी वे कैसे मुक्त हो गए। इसलिए केवल बद्री केदार जाने से काम न होगा, जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद कम हुए तो